हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखा, नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में ठीक है, उस पर आप लोगों ने सवाल देखा। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से सवाल बोर्ड में तो आई थिंक एक आध सवाल आ ही जाए या ना आए, उस पर हमको बहुत चर्चा नहीं करना बोर्ड के बारे में, क्योंकि बोर्ड निकालना बहुत आसान काम है, पढ़ना भी आसान काम है बोर्ड का। यह बोर्ड के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के बाद आप समझ रहे हो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर यूनिवर्सिटीज़, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में आता है। आज हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम पिछला वीडियो थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। आप लोगों को मैं समझाया था क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोलो, बताया गया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और क्या था, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद आ रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको कैसे लिखते थे, एम से कहाँ जाएगा, Mn+। अगर ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ेगी, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था। यहाँ पर देखो बेटा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, Mn+ से M जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अगर यही सिस्टम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, प्रेशर कितना, 1 atm, सब याद आ रहा होगा, 1 atm हो और कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितना हो, 1 मोल हो, तो इसी को हम क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड, याद आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको कैसे लिखते थे, E0, M से कहाँ जाएगा, Mn+। इसको क्या लिखते थे, E0 Mn+ से कहाँ जाएगा, M, ठीक है। और IPSC ने किसको माना है, IPSC ने हमेशा किसका उपयोग किया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको यह चीज़ याद रहेगा कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो वहाँ पर रिडक्शन होगा, और वहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वह रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन IPSC ने किसके बारे में बात किया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर आपने EMF ऑफ सेल निकालते थे, कैसे निकलता था, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, याद आ रहा है, ठीक है। यही एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा क्या आ रहा था, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। क्लियर हो रहा है, बोलो, कोई दिक्कत। तो जहाँ पर E0 लग रहा था वह स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब 1 मोल कंसंट्रेशन पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और यह सब क्या है, मतलब यह क्या है, जिस पे E0 नहीं रहेगा वह किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी, बोलो, किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन तो बड़ा आसानी से हम निकाल रहे थे, सिंगल इलेक्ट्रोड ले रहे थे, उसको C के साथ जोड़ते थे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर कुछ और हो रहा है, आयनों का कंसंट्रेशन कुछ और हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। नहीं बात समझ में आ रही है। स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करके हम सिंगल इलेक्ट्रोड को C के साथ जोड़कर हम सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर ले रहे थे, हो जा रहा था, आपको पता भी है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई न करें तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा। तो याद रखिएगा, बिना स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जिस इक्वेशन का उपयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं नॉस्ट इक्वेशन।
क्या बोलते हैं, नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन। तो आज हमारी जो हेडिंग होगी और जो हमारी आज पढ़ाई होगी वह किस पे होगा, नॉस्ट इक्वेशन पे। क्लियर हुआ है। तो नॉस्ट इक्वेशन का उपयोग क्यों करते हैं, आपको यह जानने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। आप क्या बताएंगे कि सर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं और वो गिवन होता है, लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन चेंज करके कोई और कंडीशन लगाते हैं, तो उस कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम किसकी सहायता से कैलकुलेट करते हैं, नॉस्ट इक्वेशन की सहायता से। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब ध्यान दो, इसको ध्यान से पढ़ो बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी एकदम बड़ा मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। ठीक है, अब ध्यान दो, हेडिंग हमारी क्या है, नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, होता क्या है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दो, वेयर, यह वेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेयर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, E0 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या होगा, आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हो, 1 m दिया हो, टेम्परेचर कितना दिया हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो, प्रेशर हो तो कितना दिया हो, 1 atm। ठीक है, याद रखिएगा यह वैल्यू आपको सवाल में हमेशा क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, E0 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा गिवन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज R। R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन। T इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, या सेल्सियस में भी ले सकते हो। N इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेज, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, देखो कैसे पहचानेंगे, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना N की वैल्यू रखेंगे। अगर रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, तो गेंड बाय इलेक्ट्रॉन संख्या, ट्रांसफ़र एक से दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहा है तो वह N की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है, इसको बताऊँ कैसे आता है। इसकी वैल्यू होती है 96,500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है उसी को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96,500। ठीक है, P क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। छापो इतना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अगर ये नहीं हो पाया तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पॉज करके छाप रही होगे।
मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है, मिटा रहा हूँ। छाप लिए होगे? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात क्या है? बड़ा गंदा मिट रहा है। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आप मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अपॉन एन इंटू 96,500। यह हो गया log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यह हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट, इसको सॉल्व करोगे तो 0.059 अपॉन एन log बेस P, log base 10 into concentration of product upon concentration of reactant. This is the simplest form of Nernst equation. 99% न्यूमेरिकल सवाल इसी पर आएगा, ठीक है। क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एक चीज़ और समझो, 11th में मैं क्लास में पढ़ाया था, एक Q होता है और एक Kc होता है, ठीक है। Kc मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। Kc और Q कब लिखते हैं? जैसे मान लो A से 2A और 3B बन रहा है, मतलब इनका कंसंट्रेशन बराबर हो गया, तो Kc क्या होगा? B टू दी पावर 3 अपॉन A टू दी पावर 2 होगा, ठीक है। लेकिन जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो तो वहाँ पे Kc न लिख के Q लिखते हैं। Q कैसे लिखेंगे? A टू दी पावर B टू दी पावर 3 A टू दी पावर 2। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, इसको पूरा क्या लिख सकते हैं? Q, ठीक है। और अगर कोई रिएक्शन P और Q में हो रहा है, अगर दोनों में इक्विलिब्रियम में आ गया, बहुत घबराना मत। जैसे मान लो यहीं मैं बता दे रहा हूँ, P और Q है, P और R है, अगर इनके बीच में इक्विलिब्रियम बन चुका है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका, मतलब इसका कंसंट्रेशन बराबर हो गया है, तो इस कंडीशन में इसको क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 इंटू Kc। Kc कैसे निकलेगा? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ P R है ना, यहाँ पे P, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आप 11th में पढ़े हो। क्लियर हो रहा है? तो यह 3 फार्मूले आपको एकदम रटा होना चाहिए। क्या? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 लॉग बेस अपॉन एन लॉग बेस 10 अपॉन P बाई R, ठीक है। और एक सवाल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, पूछा हुआ है, लिख के लाना पड़ा, सवाल याद नहीं है हमको, ठीक है। मिटाऊँ इसको मैं, पॉज करके छाप लीजिएगा। ये एकदम रटा होना चाहिए तीनों। यह इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यह इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, ठीक है ना। Kc उसी सब तुम लोग को पता होगा यार, रिएक्शन कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। हमको जहाँ तक लग रहा है मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, नर्स्ट इक्वेशन का उपयोग कब करते हैं? जब कंडीशन स्टैंडर्ड न हो, मतलब विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कैलकुलेट करते हैं, वह किसकी सहायता से कैलकुलेट करते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। एक सवाल देखो, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा जरूरी है समझाना क्यों सवाल। फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरह के सवाल बड़े आते हैं कंपटीशन में। फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2
इसकी वैल्यू दी है 0.01 em, ठीक है। F is solid at 25 डिग्री सेंटीग्रेड given E नॉट Fe2 प्लस से F इज इक्वल टू माइनस 0.5 वोल्ट, ठीक है। अब समझो, ये सवाल मैं लाया था NCERT का था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। फाइंड द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 से Fe में जा रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, दोनों कैलकुलेट करने के लिए बोला, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, बस माइनस साइन लग जाता है। तो अगर इसका निकालोगे तो इसमें माइनस लगा देना, अगर इसको निकालोगे तो इसमें माइनस लगा देना। माइनस आएगा तो एक वाले में पॉजिटिव कर देना, अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे वाले में माइनस। तो एक ही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। IPSC क्या मानता है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल पे ही हम लोग खेला जाए। समझ में आ रहा है? और ध्यान दो, ये इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसको रिएक्शन क्या दिया हुआ है, Fe2 से कहाँ जा रहा है, Fe, इसका कंसंट्रेशन 0.01 em दिया है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन लिखो, कैसे लिखेंगे, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहाँ गया, Fe में गया, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह रिएक्टेंट बन गया, यह क्या बन गया, प्रोडक्ट। यह हो गया सॉलिड फॉर्म में। इसका कितना दिया है, 0.01 em, ठीक है। वैल्यू पुट करो, E नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, ये बेटा हमेशा दिया जाएगा, हमेशा दिया जाएगा, ठीक है। और E इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू रख दो पहले, माइनस 0.45 माइनस 0.059, कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P मतलब क्या लिखेंगे, Fe सॉलिड, ठीक है। और रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे, Fe2 प्लस। तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में याद होगा कि जब भी सॉलिड या प्योर लिक्विड की बात करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन कितना मानते हैं, 1 यूनिटी। सॉलिड और लिक्विड होगा तो 1 मानेंगे, ठीक है। तो लिखो E इज इक्वल टू माइनस 0.45 माइनस 2 लॉग बेस 10 लिख लेना, लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका Fe का कितना दिया है, 0.01 m, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो log 2 बन जाएगा। तो E इज इक्वल टू माइनस 0.45 माइनस 0.59 बाई 2, यह हो गया log 2। E इज इक्वल टू वैल्यू हमको याद है माइनस 0.509 वोल्ट, कितना आ रहा है, माइनस 0.509 वोल्ट, यहाँ ठीक है यार, ठीक है। यह किसकी वैल्यू हो गई, रिडक्शन पोटेंशियल की। आप सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, प्लस 0.509 वोल्ट, ठीक है। दोनों कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में था, मतलब ये ना आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। तो थोड़ा सा यहाँ इसको मैं लिखूँगा, यहाँ पे E कितना आया है, Fe2 प्लस से Fe कितना आया है, माइनस 0.509 वोल्ट, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको एक नेक्स्ट इक्वेशन की बड़ी खूबसूरती चीज़ बताना, खूबसूरत चीज़। इतना इसको छापी, एक सवाल मैं और कराऊंगा, फिर उन दोनों सवालों का मैं टैली कराकर नेक्स्ट इक्वेशन फिर एक नया बनेगा। नया क्या बनेगा, उसी में हमको दोनों सेल में के खेलना है, ठीक है। इतना पहले लिखो, एक Fe का ले लेते हैं, एक क्रोमियम का लेते हैं, बात समझ में आ रहा है, मिटाऊं। आज बहुत थकान लगी इसमें पढ़ाने में उतना, लेकिन मैंने कहा नेक्स्ट इक्वेशन बना दो, बहुत वीडियो बनाना है, बहुत पेंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, सवाल लिख रहे हैं, पूरा सवाल वैल्यू गबड़ा जाता है और कोई बात नहीं है। तो ये मत समझना सर को याद नहीं है, वैल्यू कितना कोई याद रखे, याद हो पाएगा। फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ
Cr से Cr3 प्लस 0.1 m एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। गिवन दिया जाएगा ई नॉट Cr3 प्लस से Cr इज इक्वल टू माइनस 0.75 वोल्ट, ठीक है। यह वैल्यू आपको दी जाएगी। अब ध्यान दो, कुछ नहीं करना, फिर यही लिखो यार, Cr3 से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहाँ जाएगा, Cr में जाएगा। सीधे रिएक्शन लिखिए यहाँ पर, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Cr, यह सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे Cr3 प्लस होगा, क्लियर हो रहा है। E इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू रखो माइनस 0.75 माइनस 0.59, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 3 लॉग, यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ गया 0.1 10 टू द पावर -1, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 0.77 वोल्ट। कितना आ रहा है 0.77 वोल्ट, इन्हें देख लेते हैं सही आ रहा है 0.77 वोल्ट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, E इज इक्वल टू Cr से Cr3 प्लस की वैल्यू 0.77 वोल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 सेल लिया, पहले बार में Fe निकाला, दूसरे बार में Cr। अब इन दोनों को सेल बनाऊंगा, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आ गया, इतना पहले छाप लो। ठीक है, अब ध्यान देना, Fe का सिंगल सेल था तो आपने बड़ी आसानी से यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन लगा दिया। Cr का सिंगल सेल था तो आपने बड़ी आसानी से यहाँ पे Cr का निकाल दिया। जिंक का रहेगा तो आप बड़ी आसानी से जिंक का निकाल दोगे, कापर का निकाल दोगे, क्योंकि सवाल में एक सिंगल सेल दिया है, ठीक है। अगर डबल सेल देगा तो उस कंडीशन में आप नॉस्ट इक्वेशन कैसे लगाओगे। ठीक है, जैसे मान लो यही दिया है Cr3 प्लस से Cr साल्ट ब्रिज, Fe2 प्लस से Fe। एक मिनट देख लें, सवाल सही दिया है, कितना वैल्यू पहले देखने तो कहोगे वैल्यू देखना पड़ेगा ना, कितना कंसंट्रेशन दिया है, नहीं तो सवाल में गलती हो जाएगा। कहोगे सर 0.1 m और यह दिया है 0.01 m, ठीक है। टेम्परेचर दिया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ आपको नहीं करना है। अब आपको देखना है, इस सेल को देखकर आपको लिखना है सेल रिएक्शन सबसे पहले, ठीक है। यह लेफ्ट साइड है, यह क्या है राइट साइड। आपको याद आ रहा होगा, लेफ्ट साइड हमेशा हम क्या मानते हैं, एनोड मानते हैं। राइट साइड को हमेशा क्या मानते हैं, कैथोड मानते हैं। ये सब आपको याद आ रहा है ना, पढ़ाया गया है। लिखो यहाँ पर Cr, तो एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ गया Cr3 प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आइए, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहाँ गया Fe में। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब हमको लिखना है सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन, ये तो एनोड हो गया ना यार, एनोड हो गया, और ये क्या हो गया कैथोड, ठीक है। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, सेल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये हैप्पी बर्थडे हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 Cr मतलब जयकाल नहीं, Cr क्रोमियम है, कि Cr 3 Fe2 प्लस गिव राइज 2 Cr3 प्लस 3 Fe, ठीक है। यह सॉलिड, यह तो आयन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सेल रिएक्शन आप लिख लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब 2 सेल दिया आएगा तब, सिंगल सेल में बड़ा आसान है। अकॉर्डिंग टू नॉस्ट इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 n लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट, ठीक है। अब दो सेल में बेटा एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, जब सेल रिएक्शन लिखते हैं तो सॉलिड वाले को हम एकदम निगलेक्ट कर देंगे, तो मतलब ना इसकी बात करेंगे ना इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जो आयन के फॉर्म में होगा, जो किसके फॉर्म में होगा, आयन के फॉर्म में होगा। तो वैल्यू आप पुट कर लो, E इज़ इक्वल टू, हाँ ई नॉट की वैल्यू देखो, मैं यही भूल गया था देना, ये क्योंकि ई नॉट की वैल्यू गिवन होगी, मैं यहाँ दे रहा हूँ पहले से ही आपको, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू दी गया बेटा, मैंने कहा था CR3 प्लस CR इज़ इक्वल टू माइनस 0.75 वोल्ट, ई नॉट FE 2 से FE इज़ इक्वल टू माइनस 0.5 वोल्ट, ठीक है। यह दिया जाएगा, यह वैल्यू क्या होगी, दी जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन दिया जाएगा ना, वो मैं जना भूल गया था, ठीक है। अब देखो, अब यह ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 2 दिया है तो 2 आपको पता है कैसे निकलेगा, ये निकाल लो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो कैथोड की वैल्यू यह है, एनोड की वैल्यू यह रख लोगे तो आई थिंक हमको आएगा 0.30, नहीं समझ में आ रहा, ई नॉट की वैल्यू है 2 सेल का दिया जाएगा ना यार, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यह वैल्यू आपको गिवन है बेटा, तो यह वैल्यू आप इसमें घटाएंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मैं घटा निकाल रहा हूँ 0.30 माइनस 0.059, एन की वैल्यू कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ट्रांसफर, 3 दूना 6, 3 दूना 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लॉग। सॉलिड को हम छोड़ देंगे, प्रोडक्ट क्या है CR3 प्लस टू दी पावर कितना 2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर लगेगा, ठीक है। और रिएक्टेंट क्या है Fe2 प्लस टू दी पावर 3, Fe2 प्लस टू दी पावर 3, ठीक है। E इज इक्वल टू 0.303 माइनस 0.059/6 लॉग। CR3 का कितना कंसेंट दिया है 0.01, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 पे 2, और इसका कितना दिया हुआ है 0.01, तो 10 टू द पावर -2 टू द पावर 3, यह 6 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 0.303 माइनस 0.059/6, यहाँ पर हो जाएगा log 10 टू द पावर 4, और E की वैल्यू आई थिंक आएगी 2, उसको क्या लिख सकते हैं 0.26 वोल्ट। नहीं समझ में आया सवाल क्लियर हुआ है। ये सब सवाल बेटा कंपटीशन में बहुत पूछते हैं, 2 सेल का पूछेगा, एक सेल तो बहुत आसान है, 2 सेल में जब भी पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये तो पता ही कर लोगे, राइट साइड कैथोड होगा एनोड होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे, यह फार्मूला पुट करेंगे, यह वैल्यू दी जाएगी, तो यह वैल्यू दी जाएगी तो इसको निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, खट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यह नॉस्ट इक्वेशन पूरा डिटेल, इससे ज़्यादा आपकी सिलेबस में नहीं है, आप इसको सवाल में और PDF बना के भेज दूंगा, आप सॉल्व करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।